हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। सो मैंने पहले जो रिपोर्ट कवर करी वो बिटवाइज की करी। मैंने आपको बोला था कि ऐसी रिपोर्ट्स में अगले कुछ 8-9 दिन में जो मेजर रिपोर्ट्स हैं या जो लोग काफ़ी महत्व रखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनकी क्या प्रिडिक्शन है 2024 के अंदर, किस तरीके का उनको लगता है कि नरेटिव सेट होगा, क्या होने वाला है 2024 के अंदर। तो क्रिप्टो बैंटर भी एक काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं स्पेस के अंदर। बहुत बड़ा नाम है क्रिप्टो बैंटर, रैन न्यूनर। तो उनके क्रिप्टो बैंटर का क्या कहना है, तो उनकी क्या प्रिडिक्शन है 2024 के अंदर, कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं, उसको एक बारी मैं शेयर करता हूँ, ठीक है, कि उनका क्या मानना है। राइट। तो क्रिप्टो बैंटर का कहना है कि 2023 वॉज ग्रेट बट हेयर आर 10 रीज़न वाई 2024 विल बी वे बेटर। ठीक है। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि आप देख सकते हो कि कितने सारे जो कंपनीज हैं उन्होंने बिटकॉइन की ETF को अप्लाई कर रखा है। एंड सब ऑलमोस्ट सबकी डेट जनवरी में फॉल हो रही है अगर जो डेडलाइन है। राइट। तो अगर इतने सारे जो ETFs अगर अप्रूव होते हैं तो आप समझ सकते हो कि जो जनवरी या ये के अंदर अगर ये अप्रूव होते हैं तो देन यू कैन ऑब्वियसली दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि बिटकॉइन ETF की वजह से obviously crypto banter also agrees that most likely the ETF will get approval। ठीक है। नंबर 2 इज़ हाविंग। राइट। आप सोचो कि ETF के आने से बेसिकली होगा क्या। ETF के आने से एक डिमांड शॉक होगा। डिमांड शॉक का मतलब है कि अचानक भाई ETF आया, इतने सारे एसेट मैनेजर्स ने डिमांड का शॉक लगेगा कि बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी एकदम। ठीक है। और इधर से क्या हो रहा है, जनवरी में डिमांड शॉक हुआ और अप्रैल में क्या हुआ कि हाविंग आ गई। हाविंग आ गई। तो हाविंग आने से क्या होगा कि सप्लाई शॉक। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब डिमांड शॉक विल बी ग्रेटर देन सप्लाई शॉक तो होगा क्या, इन यू विल गेट शॉक्ड। राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये पहला साल है। ये आई डोंट नो ये हिस्ट्री में कभी ऐसा कुछ साल कभी रिपीट होगा। ये पहला साल है कि दो बड़े मेजर इवेंट हो रहे हैं एक ही साल के अंदर। बिटकॉइन के ETF का आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि वॉल स्ट्रीट में पिछले 30 सालों में इससे बड़ी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। मतलब 30 साल पहले कुछ ड्रास्टिक बड़ा कुछ कदम वॉल स्ट्रीट पे हुआ होगा US में, लेकिन 30 साल बाद कुछ बहुत बड़ा कुछ हो रहा है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाओ वॉल स्ट्रीट में। तो उधर से डिमांड शॉक और इधर से अप्रैल के अंदर सप्लाई शॉक। राइट। और मिड 2024 में क्रिप्टो बैंटर का कहना है, ये तीसरा इनकी प्रोडिक्शन है, कि जो फेडरल रिजर्व है उसका काफ़ी लोगों का मानना है, एक प्रिडिक्शन एनालिसिस है कि 12 जून 2024 के आसपास 60 से 65% लोगों का मानना है कि फेड जो है वो रेट कट करेगा। तो 2024 जून रेट कट की एक आस लगाई जा रही है, एक प्रिडिक्शन है, एक एक एक्सपेक्टेशन है कि फेडरल रिजर्व माइट डू अ रेट कट इन 2024। ये सिग्नल भी कहीं ना कहीं जो लास्ट मीटिंग हुई थी FOMC की उसमें भी फेड ने एक सिग्नल दिया, एटलीस्ट रेट नहीं बढ़ाए और 2024 में दे माइट गो फॉर रेट कट बिकॉज इन्फ्लेशन इज समवेयर दे क्लेम दैट इट इज़ अंडर कंट्रोल। और जैसे ही रेट कट होगा तो US के अंदर जो है एकदम पैसा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, मार्केट में पैसा आएगा, ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ेगी। और ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ेगी तो आप इससे ही अंदाज़ा लगाओ कि अगर मई 2024 के अंदर अगर ग्लोबल लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर अमेरिका ने रेट कट्स किए तो पूरी दुनिया में रेट कट्स हो सकते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर अगर ग्लोबल लिक्विडिटी इंक्रीज़ होती है, अगर 20% से इंक्रीज़ होती है, राइट, तो आप समझ सकते हो कि मई 2024 में 2,18,000 बिटकॉइन का टारगेट है। और मई 2024 में 2,18,000 पहुंच सकता है। और अगर मार्च 2025 में 2,09,000 के करीब पहुंच सकता है। अगर हम 5% इंक्रीज लें और 9% अगर हम लें तो 2026 में 5,20,000 के करीब पहुंच सकता है। राइट। 5,20,000 का एक बिटकॉइन हो सकता है अप्रैल 2026 में अगर ग्लोबल लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। राइट।
सो ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5 बहुत बड़ी, मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। FASB की जो अकाउंट्स के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, FASB ने जो वहाँ पे अब जो कंपनीज़ हैं वो बिटकॉइन को फेयर वैल्यू पे, जो करंट मार्केट वैल्यू है उस पे वैल्यू कर सकती हैं। पहले जो रूल ये कहता था कि जो ऑल टाइम आप बुक्स के अंदर बिटकॉइन को शो करते थे, जो बिटकॉइन की ऑल टाइम लो वैल्यू जो होती थी उस पे ही शो करना पड़ता था। लेकिन अब वो रूल 1 जनवरी 2025 से चेंज हो जाएगा। अब कंपनीज जो हैं बिटकॉइन की जो करंट मार्केट वैल्यू है उस पे अब उसको वैल्यू करेंगे। इलेक्शन ईयर भी है, ये पॉइंट नंबर 6 है क्रिप्टो बैंटर का, कि ये इलेक्शन ईयर भी है। सोचो ETF है, उसके बाद हाविंग है, उसके बाद रेट कट्स हो सकते हैं, और नवंबर के आसपास इलेक्शन ईयर भी। और इलेक्शन ईयर में ये देखा गया कि जब जब इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन के बाद जो है वो S&P 500 में उछाल आता है। जैसे यहाँ पे देखा पास्ट इलेक्शंस में भी हमने देखा US के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि रिपब्लिकन्स आ सकते हैं वापस, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं। डेमोक्रेट्स की अगर विदाई होती है तो ये बहुत बुलिशनेस होगा क्रिप्टो के लिए। डेमोक्रेट्स का मतलब है जो बाइडन और गैरी गेंसलर जो ये हटेंगे, और अगर ये हटते हैं तो आप समझ सकते हो, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो, या कोई और भी, या विवेक आ गया, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम बुलिश होगा ये क्रिप्टो के लिए। तो 3-4 चीज़ें 2024 में हो रही, इसलिए आप समझ सकते हो ऑल्ट कॉइन रैली प्रेडिक्ट की है। ऑब्वियसली जब बिटकॉइन की मार्केट ग्रो करेगी, बिटकॉइन ग्रो करेगा, तो ऑल्ट कॉइन्स जो है वो फॉलो करते हैं, तो ऑल्ट कॉइन विल ऑल्सो रैली। इथेरियम का ETF पॉइंट नंबर 8, इथेरियम का ETF अप्रूव हो सकता है, स्पॉट ETF। ब्लैक रॉक ने ऑलरेडी उसको अप्लाई किया हुआ है, तो 2024 के अंदर ये तेज़ी हो जाएगी। सोलाना का फ्यूचर्स ETF जो है, ये पॉइंट नंबर 9 है। सोलाना का फ्यूचर, स्पॉट नहीं, फ्यूचर्स ETF जो है वो अप्रूव हो सकता है 2025 के बिगिनिंग में, राइट, सोलाना या XRP। और जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो मास अडॉप्शन होगी इनकी। स्टेबल कॉइन्स, कई कंट्रीज स्टेबल कॉइन्स लॉन्च करेंगी। कई कंट्रीज़ के अंदर US के मॉडल पे वहाँ की लोकल करेंसी बैक्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च होगा। हर कंट्री ये चाहेगी कि अपने पैसे को ऑन चेन ले आते हैं। जब अमेरिका कर सकता है डॉलर को फास्ट, ओपन, एजाइल कर सकता है चेन पे लाके, ऑन चेन करके, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हर कंट्री चाहेगी कि अपना अपना स्टेबल कॉइन वो लॉन्च करे उसके पर्टिकुलर देश में। तो ये थे कुछ मेजर पॉइंट्स क्रिप्टो बैंटर के द्वारा। जल्दी से देखा, क्विक 7-8 मिनट में कवर हो जाते हैं। आपको एक थोड़ा ज्ञान मिल जाता है कि यार अच्छा 2024 के अंदर अलग अलग लोग, बड़े बड़े हस्तियाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े न्यूज़लेटर क्या सोच रहे हैं, और आपको भी एक मसाला मिल जाता है, एक नॉलेज मिल जाती है कि 2024 में क्या एक्शन देखने को मिलेगा। एक चीज़ कॉमन है सबकी रिपोर्ट में, आपने देखा होगा कि बिटकॉइन का ETF अप्रूव होने की बात हो रही है, और बिटकॉइन को लेके सब बुलिश हैं, और ख़ासकर जो रेट कट्स हैं और जो हाविंग है, ये 3 इवेंट्स आपको हर रिपोर्ट में कॉमन दिखेंगे। अगली फिर मैं 1-2 रिपोर्ट्स कुछ कवर करके लाऊंगा, कॉइनबेस की या मसारी की। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर रिपोर्ट पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करेगा, और अगर मैं ऐसी रिपोर्ट आप चाहते हो, ईयर एंड रिपोर्ट, तो मैं उसको फिर से कवर करूँगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।